गुजरात के तट से बहुत दूर अरब सागर की गहराइयों में भारत की एक सबसे पुरानी किंवदंती आज भी सांस लेती है और कुछ राज सदियों तक इंतजार करते हैं। एक राज्य जो सोने और भक्ति से बना हुआ था, भगवान कृष्ण का वो खोया हुआ दिव्य साम्राज्य द्वारका। ग्रंथ कहते हैं कि द्वारका सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं था। नहीं, वो तो जैसे स्वर्ग का ही एक टुकड़ा था जो जमीन पर उतर आया हो। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया था। कहते हैं इसे स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने अपने हाथों से गढ़ा था। एक ऐसा नगर जिसकी शान शौकत की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सोचिए, वो गलियां जो कीमती पत्थरों से जगमगाती थीं, वो महल जो आसमान को छूते थे, और उस नगर की रक्षा करती थीं सोने की दीवारें, ऐसी दीवारें जिन्हें कोई भेद नहीं सकता था, जो उसकी बेहिसाब दौलत और ताकत का सबूत थी। एक ऐसा राजा जो न्याय और प्यार से शासन करता था, जिनकी प्रजा के लिए वो सब कुछ थे और जिनके दुश्मनों के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी था। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता, किसी साम्राज्य के लिए भी नहीं, चाहे वो कितना ही दिव्य क्यों ना हो। जब धरती पर भगवान कृष्ण का समय पूरा हुआ, तब कहते हैं कि प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ गया। सबसे पहले समुद्र ने अपनी हदें तोड़ दी। उसकी ऊंची ऊंची लहरें शहर की दीवारों से टकराने लगी। फिर द्वारका के लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसे वो कभी भूल नहीं सकते थे। उनके घर, उनके मंदिर, उनका वो चमकता हुआ शहर एक एक करके पानी में समाता चला गया और आखिर में वहां सिर्फ लहरें बची और एक गहरा अंतहीन सन्नाटा। हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई, एक ऐसी किंवदंती जिसे वक्त ने खुद समंदर की गहराइयों में कहीं दफना दिया था। पर क्या हो अगर हर कहानी की जड़ में थोड़ी सी सच्चाई छिपी हो? और फिर साल 1988 में जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट S.R. राव की टीम समंदर में उतरी और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। आज के द्वारका शहर के पास समंदर की सतह पर उन्हें पत्थर की बनी विशाल दीवारें मिली, बड़े बड़े खंभे और एक पूरे शहर का ढांचा मिला। ये खंडर इतने पुराने थे कि उस वक्त की किसी भी जानी मानी सभ्यता से भी पुराने थे। तो बस एक ही सवाल सबके मन में था, क्या यही वो कृष्ण की खोई हुई द्वारका थी? और बस इसी मोड़ पर आकर इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ विश्वास रह जाता है। एक तरफ इतिहासकार आज भी सबूत ढूंढ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आस्था रखने वाले बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। उनके लिए द्वारका हमेशा से वहीं थी। आस्था की नजरों से देखें तो द्वारका कभी डूबी ही नहीं, वो तो बस लौट गई अनंत काल के उसी सागर में जहां से वो आई थी। एक अंत नहीं, बल्कि एक वापसी। कहते हैं हर कहानी में एक दिल धड़कता है। कुछ की धड़कन पत्थरों में गूंजती है तो कुछ की लहरों में। शायद समंदर की उन गहराइयों में द्वारिका का वो सुनहरा शहर आज भी अपनी कहानी फुसफुसाता है। और कौन जाने, शायद वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है, लहरों के शांत होने का, ताकि वो अपनी कहानी एक बार फिर पूरी दुनिया को सुना सके।